नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी सीजीएल के हम रीजनिंग का सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 17 सितंबर का ये थर्ड शिफ्ट का और 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का, यानी दो शिफ्ट का हम इसमें सॉल्यूशन करने वाले जो आपके आने वाले एग्जाम में दिल्ली पुलिस में, सीपीओ में, एसएससी जीडी में, ये एसएससी का कोई भी एग्जाम हो आपको बहुत काम आने वाला है। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई भी वीडियो छूटा हुआ है तो जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया है, बताना अगला यहाँ पर सीरीज कैसे बनेगा। तो ध्यान से देखिए, पहला डिजिट एम है, एम से जे है, यानी यहाँ पर कितना कम किया गया, एम का 13 तो जे का 10 यानी 3 कम किया गया है। जे से यहाँ पर जी कितना कम है, यहाँ पर जो है जी का 7 होता है, 3 कम है फिर से, यानी यहाँ पर भी 3, यहाँ पर यानी डी से भी हम 3 कम कर देंगे तो 4 में से 3 गया, एक किसका होता है, ए का हो जाएगा। ए से शुरू किस ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं, हम आगे भी चेक करेंगे। अब यहाँ पर एन के बाद देखिए के है, तो यहाँ पर एन से भी के घटा, कितना घट गया, यहाँ पर 3 घटा, तो सिंपल ई से हम 3 घटा लेते तो 5 में से 3 जाएगा 2, किसका होता है, बी का होता है। ए के बाद बी किस ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन है जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें एड्रेस का जो है सेम पता चुनना है, वह पता चुनिए जो नीचे दिए गए पते के समान हो। तो ध्यान से देखिए 22,603 कहाँ पर लिखा गया, सभी में पहले मिलान कर लीजिए, सभी में सेम है, आपको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए 10 कॉमा, यहाँ पर नीचे वाला देखना, ऊपर वाला नहीं, 10 कॉमा रानी घाट रोड, ध्यान से देखिएगा रानी घाट रोड कॉमा, उसके बाद लखनऊ के यहाँ पर स्पेलिंग देखिए, सभी स्पेलिंग को आपको बारी बारी से मिलान करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूज होइएगा। लखनऊ के बाद देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश दिया है लेकिन यहाँ दिल्ली लिया है, इसलिए गलत हो जाएगा। उसका 10 कॉमा रानी घाट रोड लखनऊ, यहाँ पर राजस्थान, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ उत्तर प्रदेश दिया गया था। 10 कॉमा रानी घाट रोड कॉमा लखनऊ उत्तर प्रदेश कॉमा 22,603, ये बिल्कुल मैच कर रहा है, यही वाला हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही पता चुनना है, तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर मिला लेते हैं विला नंबर, देखिए यहाँ पर बिंदु दिया गया, बिंदु भी ठीक है, 204 कॉमा ठीक है, लेक व्यू भी ठीक है, स्टेट का स्पेलिंग भी ठीक है, उसके बाद कॉमा दिया गया है, बंजारा हिल्स कॉमा ठीक है, हैदराबाद कॉमा ठीक है, उसके बाद तेलंगाना ठीक है, हाइफन 5034, ये बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और उसके बाद दिए गए विकल्प का चयन करिए। समस्या जो दिया गया, दूर दराज के इलाकों में एटीएम मशीनों को बार बार खराब होना। अब यहाँ पर कार्रवाई दिया गया है, फर्स्ट में कह रहा बैंकों को इन इलाकों में मोबाइल एटीएम तैनात करना चाहिए। दूसरा कार्रवाई है बैंकों को उन एटीएम को बंद कर देना चाहिए जिसमें नियमित रूप से समस्याएं आता है। तो इसमें कौन सा अनुसरण करेगा, इसमें केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा, क्योंकि ध्यान से देखिएगा तो पहला कार्रवाई कर रहा बैंकों को इन इलाकों में मोबाइल एटीएम तैनात करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब बंद कर देंगे तो वहाँ के जो उपभोक्ता होंगे वो कैसे पैसा निकाल पाएंगे। इस कारण ये दूसरा जो कथन जो गलत हो जाए, केवल पहला कथन राइट हो जाएगा क्योंकि समस्या को दूर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर बताना है, यहाँ पर दिया गया 3 3 2 का 7 है, 6 3 का 21 है, उसी प्रकार हमें बताना है 5 का क्या होगा। आपको कोडिंग को समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखें 3 और 2 को कैसे हम 7 ला सकते हैं, अगर हम 3 2 को जोड़ दें फिर भी इसमें 2 ऐड कर दें 7 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 3 को जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, और 9 में हम कितना जोड़िए, ये 21 बन जाए। यहाँ पर 208 दिया, यहाँ पर 8 जो स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पर ऊपर में देखिए 21 दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बहुत अच्छा लॉजिक लगाया गया। जैसे क्या कह रहा है 3 को कैसे ला सकते हैं, तो 3 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 में से 2 को 1 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए 6 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 हो जाएगा, और 6 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, इसमें जोड़ दीजिए 18 3 21 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 8 2 है तो 8 दूना 16 हो जाएगा, प्लस 8 में से 2 घटेंगे तो 6 मिलेगा, 6 को इसमें जोड़ दिए 22 हो गया। उसी प्रकार इसका बताना था, तो 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा 1, इसमें ऐड कर देते 21 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे, यहाँ पर देखिए सभी का मान को यहाँ पर चेंज करते जाना है और व्यंजक का मान निकालना है, एकदम सिंपल है, सभी को चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, P को जोड़ दर्शाना है, D को घटाव दर्शाना है, S को गुना दर्शाना है, V को भाग दर्शाना है। अब सभी को चेंज करते चलिए, तो 48 यहाँ पर V को क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए V को भाग बोला गया है,
भाग 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भाग कर लिए। उसके बाद बोला गया पी को जोड़ना है तो 25 हो जाएगा। उसके बाद डी को क्या बोला, घटाव बोला गया, डी 6। उसके बाद एस को देखिए क्या बोला गया, एस को गुना बोला गया है 4। पी को जोड़ बोला गया, यहाँ पर तक यहाँ कॉमा हो जाएगा। अब ये पार्ट ये अलग हो जाएगा, डी का अर्थ घटाव बोला गया, यहाँ पर घटाव चिन्ह हो जाएगा और फिर से नीचे लिखेंगे। ठीक है, 25 भी का अर्थ क्या बोला गया, भी का अर्थ भाग बोला गया, भाग 25 भागा कितना है 5। एस का अर्थ क्या बोला गया, एस का गुना बोला गया है। उसके बाद 3 है, डी का क्या बोला गया, डी का जो घटाव है यहाँ पर 4 और एस का अर्थ क्या बोला गया, एस का गुना बोला गया, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर भाग कर लीजिए, 8 छः 48 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 है, तो यहाँ पर देखिएगा तो इधर जाएगा 6 चौक 24 हुए और इधर 25 में से 24 गया एक और एक यहाँ पर 3 चीज कितना बच गया 4, यानी 6 4 ये 10 हो जाएगा। यहाँ पर एक साइड कर लिए, अब माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 5 दिए 15, 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। 10 में से 3 ये कहाँ है 7, ऑप्शन नंबर लास्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को मैंने बहुत तरीके से समझाया, एकदम स्मार्ट तरीके से, आपको ज़्यादा आसानी से बन जाएगा। तो बताना इसमें कौन सा निष्कर्ष जो है सही दिया गया है। ठीक है, पहले हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं जब आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये कथन दिया गया है और इसके आधार पर ये बताना है जो सही होगा या गलत। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा है टी बराबर ओ होना चाहिए। देखिए टी कहाँ पर है, यहाँ पर है और ये ओ यहाँ पर है। तो देखिएगा टी के साइड में यहाँ पर जो है, यहाँ पर स्मॉल देन दिया गया है, लेकिन यहाँ पर बराबर में इक्वल टू के आसपास टी के यहाँ पर देखिए टी बराबर यू है, तो यू के आसपास देखिएगा ओ से मिलान करिएगा तो यहाँ पर कहीं पर नहीं दिख रहा है, यानी पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो चुका है। अब देखिए टी जो है यहाँ पर दिया गया है ग्रेटर देन ओ दिया गया, यानी हम टी से जो है ओ की तरफ जा सकते हैं। यानी टी से देखिएगा यहाँ पर बराबर यू में है, यू तक पहुँच चुके। अब यू से हम ओ जाना है, यू कहाँ पर दिया गया है यू, आप देखिए इस यहाँ पर भी नहीं है, इसके अलावा यहाँ पर भी नहीं, यानी हम यू से जो है टी से ओ तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, यानी दोनों निष्कर्ष हमारा गलत हो जाएगा। यानी कोई भी निष्कर्ष जो है अनुसरण नहीं करेगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। पी जो है क्यू का पुत्र है, किसका पुत्र है क्यू का, तो क्यू यहाँ पर लिखते हैं, पी नीचे चला आएगा। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं पुत्र बोला गया प्लस कर लेते हैं। क्यू आर का भाई, यानी ये क्यू जो किसका भाई है आर का भाई, इसको भी प्लस कर लेते हैं। उसके बाद कह रहा आर जो एस का पुत्र है, आर जो ये किसका पुत्र है एस का पुत्र है, एस ऊपर में चला जाएगा, इसको प्लस कर लेते हैं। अब कह रहा है पी का एस से क्या संबंध हो जाएगा, पी जो है एस का क्या लगेगा पोता लगेगा, क्योंकि एस जो है दादा हो जाएगा, इसलिए जो पोता वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पी के बारे में पूछा गया ना कि एस के बारे में, एस के बारे में रहता तो दादा ऑप्शन होता, लेकिन पी के बारे में पूछा गया इसलिए पोता करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इस श्रृंखला को पूरा करना है। 1331 के बाद बहुत ज़्यादा नंबर ज़्यादा आगे बढ़ते हुए जा रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लिकेशन या कुछ और लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर क्या किया गया, अगर ध्यान से देखिएगा 1331 जो ये 11 का क्यूब होता है। बात करें 1084 जो है ये किसका होता है 22 का क्यूब होता है। उसी प्रकार 35,900 ये जो है 33 का क्यूब है, ये वाला जो है किसका है 44 का क्यूब है। तो अब अगला क्या आएगा 11 22 33 44, अगला 55 का क्यूब होना चाहिए। तो 55 का क्यूब क्या होता है 16,000, यहाँ पर जो हो जाए 1,66,375 हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कथन दिया गया है राज्य जो है नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी प्रकृति में गैर न्याय संगत है, जिसका अर्थ है कि उन्हें न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। हालांकि वो सरकार के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और नागरिकों की समग्र भलाई को बढ़ावा देने वाली नीतियाँ बनाने के लिए दिशा निर्देश के रूप में कार्य करते हैं। और यहाँ पर मान्यता दिया गया है। फर्स्ट में कह रहा है डीपीएसपी कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नीतियाँ बनाने के लिए सरकार के निर्देश के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके ऊपर में बिल्कुल पूरा जिक्र किया गया है। दूसरा कथन है चूंकि डीपीएसपी न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकते, इसलिए वास्तविक शासन में उनका सीमित महत्व है। यहाँ पर यह कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में जो है पूर्णतः जो है यहाँ पर जिक्र नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया सकता है, यहाँ पर लागू नहीं किया सकता, लेकिन इसलिए वास्तविक शासन में उनका सीमित महत्व है। हालांकि वे सरकार के लिए सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और नागरिकों के समग्र भलाई को बढ़ावा देने वाली नीति दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, लेकिन इसका यहाँ पर जो गलत दिया गया है, इसलिए दूसरा गलत होगा। संविधान में डीपीएसपी को शामिल करना भारतीय शासन में सामाजिक न्याय और कल्याण के महत्व को निर्देश देता है। बिल्कुल यहाँ पर दिया गया सामाजिक कल्याण और समग्र भलाई, यानी तीसरा सही, यानी 1 और 3 निहित हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला भी कथन निष्कर्ष का ही प्रश्न दिया गया है। कथन कह रहा है सरकार ने लग्जरी कारों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अब निष्कर्ष यहाँ पर कह रहा है आयातित लग्जरी कारें और महंगी हो जाएगा, बिल्कुल महंगा हो जाएगा, क्योंकि आयात शुल्क बढ़ेगा तो कार तो महंगी होगा ही होगा। स्थानीय कार निर्माता बजट कारें बनाना बंद कर देंगे, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके बारे में कोई जिक्र नहीं, तो कैसे मान ले, यानी केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही कथन निष्कर्ष है। निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए। कथन कह रहा है हाल के वर्षों में सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपस्थिति बढ़ा है। निष्कर्ष कह रहा है लोगों को पढ़ने में रुचि फिर से बढ़ रहा है। दूसरा है डिजिटल प्लेटफॉर्म कम लोकप्रिय हो गए हैं। तो यहाँ पर जो है डिजिटल के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो कैसे मान ले, यानी केवल पहला वाला करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल निष्कर्ष वन अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह विकल्प ज्ञात करिए जो सादृश्यता को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है। ए से आई है, बी का यहाँ पर जे है। अगर हम ए से आई के पास जाएं तो प्लस का कितना करना पड़ेगा, 9 होता है आई का, यहाँ प्लस 8 करना पड़ेगा। बी से हम जे के पास जाए तो यहाँ पर भी प्लस 8 करना पड़ेगा, तो इसमें भी प्लस 8 जोड़ दीजिए, तो 5 8 13 एम हो जाएगा। एफ का 6 8 14 यानी एम एन हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि पटना को जो है एनटैप लिखा जाता है तो राजस्थान को कैसे लिखा जाएगा, यानी चेंज किया गया है, यानी लेटर को आपस में इधर उधर कर दिया गया है। तो ध्यान से देखिए, पी वाले को लास्ट में ले गया, ए को लास्ट में ले गया, टी का यहाँ पर ला गया, यानी अंक को पलट देना है। तो राजस्थान को पलट देंगे, सभी लिख लेंगे। आर यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पर, ए यहाँ पर, एस यहाँ पर, टी यहाँ पर, एच यहाँ पर, ए यहाँ पर और एन यहाँ पर। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, ये हमारा दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए विकल्प में से विषम विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर दिया गया राष्ट्रीय उद्यान, जीव मंडल रिजर्व, अभ्यारण्य और जनगणना। ये जनगणना अलग अलग हो जाएगा, बाकी ये सभी जो जंगल से संबंधित है, इसलिए जो है ये सभी समान है, जनगणना एक अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना अगला विकल्प क्या आएगा, ध्यान से देखिएगा। आर के बाद यहाँ पर एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, अगला क्या होगा, जेड होगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, एस के बाद टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अब अगला क्या होगा, ए होगा। जेड ए से ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, एक ही हमें दिख रहा है, बस यही क्लिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिंदु को 12 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति ज्ञात करिए। ध्यान से देखिएगा, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ठीक है। तो हमें इसका चाल निकालना है, तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो 180 बटे 12 कर दीजिए, और इसको हमें मीटर किलोमीटर प्रति घंटा यानी हमें गुना भी करना पड़ेगा। इसमें हमें 18 बटे 5 से हमें गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें किलोमीटर में निकालना है। तो 12 से उसको काटेंगे, 15 बटे कटेगा, 5 से इसको काटेंगे 3 मरतबे 18, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है 4 एंड 4 32 दिया गया है, 5 एंड 5 50 है, तो 6 एंड 6 क्या होगा। ध्यान से देखते हैं कैसे बनेगा। अगर हम क्या करें, 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 32 हो जाएगा। 5 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। उसी प्रकार 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 36, 36 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित कोड में ट्रूथ को इस प्रकार लिखा गया, तो फॉल्स को कैसे लिखा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, टी पहला डिजिट है, टी से यू यानी +1 बढ़ाया गया है। आर से यहाँ पर क्यू यानी कितना कम, 1 कम है। यू से यहाँ पर एस है, यहाँ पर कितना कम हो चुका है, यहाँ पर एस के बाद टी यू होता है 2 कम कर दिया है। उसके बाद बात करें तो टी के बाद देखिएगा यहाँ पर भी है, यानी कितना बढ़ाएगा, 2 बढ़ाएगा। यू भी होता है, एच के बाद आई यानी +1 बढ़ाएगा। अब सेम इसी प्रकार आपको फॉलो करके फॉल्स में बताना है, यानी एफ का पहला डिजिट बढ़ाना पड़ेगा, तो एफ से जी हो जाएगा। अब ए से क्या करना, 1 घटाना पड़ेगा, तो 1 घटाएंगे तो जेड हो जाएगा। अब एल में हमें 2 घटाना पड़ेगा, तो एल से 2 घटाएंगे तो जे मिल जाएगा। अब यहाँ पर 2 बढ़ाना है एस में, तो एस में 2 बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, यू मिल जाएगा। अब ई में 1 बढ़ाना है तो एफ हो जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा गया है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 मशीनें किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करती है, उसी दर पर 15 मशीनें कितने दिन में पूरा कार्य करेगा। एकदम सिंपल, देखिए 6 मशीन जो है 10 दिन में कार्य को पूरा करता है, तो 15 मशीन कितना करेगा, काट लीजिए, 5 3 15, 5 दूना 10, 3 से काटेंगे 2 मरतबे, 2 दूना 4 दिन में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 8H2 का अर्थ 65 है, 7H3 का 55 है, तो 6H5 क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर क्या किया गया है, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा,
8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 64 और 4 कितना हो जाएगा 68, 68 में से 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 65 मिल जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, 58 में से 3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा 55 मिल चुका है। अब उसी प्रकार यहाँ पर देखा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और इसमें से 3 घटा देंगे तो हमें क्या मिलेगा 58 मिल जाएगा। यहाँ पर पहला और दूसरा डिजिट को स्क्वायर किया गया और -3 घटा दिया गया, बस यही क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एक महिला का परिचय देते हुए जय ने कहा, मान के चलिए वह मेरे दादाजी की इकलौती संतान की बेटी है, वह महिला जैसे किस प्रकार संबंधित है। ध्यान से देखिएगा, एक महिला का परिचय देते हुए, यहाँ पर कोई महिला है, ठीक, एम से मान लेते हैं। जया ने कहा, जया कह रही है वह मेरे दादाजी, यानी इसकी कोई जो है पिता होगा, यानी फादर यहाँ पर बना लेते हैं, इसकी पिता की इकलौती, यानी इसके पिता के पिता दादाजी हो जाएगा, ऊपर बना लेते हैं। ठीक है, की इकलौती संतान है। देखिए मेरे दादाजी की इकलौती संतान की बेटी है, मेरे दादाजी की इकलौती संतान है, उसके खुद पिता हो जाएगा इकलौती संतान की बेटी बोल रहा है, यानी इसकी खुद बेटी बोल रहा है, यानी या तो इसकी बहन होगा या तो यह खुद होगी। तो वह महिला जो है जैसे किस प्रकार संबंधित होगी, बहन का संबंध हो जाएगा, क्योंकि बेटी बोला गया है इसलिए यहाँ पर बहन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इकलौती संतान बोला गया तो उसके पिता हो गए और पिता के एक पुत्र जो जय हो जाएगा और एक महिला अलग हो जाएगा, तो ये तो भाई बहन होगा या बहन बहन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बहन यहाँ पर, क्योंकि बेटी के बारे में जिक्र किया इसलिए बहन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर सभी को आपको साइन चेंज करना और इसको सॉल्व कर लेंगे 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है अगला जो अंक क्या आएगा, 3 के बाद 7 इसी पर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 3 का दुगुना 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, 7 का दुगुना 14 15 हो जाएगा, 15 का दुगुना यानी सबका दुगुना करके +1 कर दिया, 63 का दुगुना क्या हो जाएगा 3 तिहाई 9, यहाँ पर हो जाएगा 126 और प्लस इसमें 1 ऐड कर दें 127 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला फिर से वही सीरीज वाला ही पैटर्न का दिया गया है, बताना है तदनुसार गलत संयोजन की पहचान करिए, मानी इसमें कौन सा गलत दिया गया। अगर हम सीरीज को फॉलो करेंगे तो 25 में 4 ऐड किया 29 हो गया, यहाँ पर कितना ऐड किया +8 ऐड किया, यहाँ पर कितना ऐड किया प्लस का 16 ऐड किया, अब क्या होगा +32 होगा। तो 53 में अगर हम 32 ऐड करेंगे तो लास्ट में यूनिट 5 मिलेगा, 3 2 5, लेकिन यहाँ पर 87 है, इस कारण ये 87 वाला जो है गलत दिया गया है। तो इस शिफ्ट के पूरे रीजनिंग कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये 18 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का है, सी के बाद एफ है, कितना बढ़ाएगा डी ई एफ प्लस का 3 बढ़ा है, एफ के बाद यहाँ पर आई है, कितना बढ़ा जी एच आई 3 बढ़ा, तो आई से 3 बढ़ा देंगे, जे के एल, एल से शुरू हो जाएगा, एल से कौन सा शुरू है 2 ऑप्शन शुरू है, अब आगे चेक कर लेते हैं। एफ से यहाँ पर आई 3 बढ़ा, यहाँ पर भी हम 3 बढ़ा देते हैं, एल से 3 बढ़ाएंगे तो 12 3 15, 15 किसका होता है ओ का होता है, एल से ओ कौन सा ऑप्शन है दूसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। हमें आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर देखिए बताना है कौन सा इसमें जो है अनुसरण कर रहा है, तो यहाँ पर ये कथन हो जाएगा, यहाँ पर ये इसका जो है कंक्लूजन दिया गया है, यानी यहाँ पर जो बोल रहा है इस प्रकार का रिलेशन दिया गया है, ओ से हमें ए के पास जाना है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देखते हैं ओ से हम क्या जा सकते हैं, नहीं, देखिए ओ के विरोधाभास जा रहा है, यानी पहला तो डेफिनेटली गलत हो जाए क्योंकि इसके सामने में ये विरोध कर रहा है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर इस प्रकार का नहीं बल्कि ऐसा रिलेशन रहता तो जा सकते थे, यहाँ पर इस प्रकार पलट दिए, इस कारण जो है कथन के अनुसार ये गलत हो जाएगा पहला ऑप्शन। अब दूसरा निष्कर्ष कर रहा है सी से हम जे के पास जा सकते हैं, सी से जी, सी के देखिए यहाँ पर टी चले गए, अब टी से जी के पास जाना है, टी कहाँ पर है यहाँ पर देखिए, टी से आगे इधर ए तक जा सकते हैं, अब ए से देखिए जी के पास जा सकते हैं, ए के बराबर यहाँ पर डी आ गया, अब डी से ओ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए यह फिर से विरोधाभास आ गया, हमें इस प्रकार जाना था लेकिन हम जी के पास नहीं जा सकते क्योंकि डी से जाएंगे तो यहाँ पर विरोध कर रहा है, इसलिए दूसरा वाला वही गलत हो जाएगा, यानी इसमें जो है कोई भी अनुसरण नहीं करेगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न देखिए ब्लड रिलेशन का है, ए जो है बी की पत्नी है, यहाँ पर लिख लेते ए जो किसकी पत्नी है बी की पत्नी, इसको माइनस कर दे इसको प्लस कर दे क्योंकि पति पत्नी बोला गया है। बी जो है सी का पुत्र, ये बी जो किसका पुत्र है सी का पुत्र है। उसके बाद कह रहा डी जो ए की पुत्री है, ये डी जो है ए की पुत्री है, यानी ए की पुत्री कौन हो जाएगा डी, डी नीचे में आ जाएगा माइनस कर लिए। अब कह रहा है डी जो है सी, डी का सी से क्या संबंध होगा, डी का जो है सी से संबंध पूछा गया है, तो सिंपल सा है पोती का संबंध हो जाएगा क्योंकि पुत्री बोला गया, तो यहाँ पोती का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो है पिता और माता हो जाएगा तो इसके ऊपर क्या आएगा दादा के रिलेशन आएगा, यानी वो
सी डी के बारे में पूछ रहा था, डी तो पोती ही होगा ना, इसलिए पोती यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बताना है कोडिंग डिकोडिंग क्या है। तो यहाँ पर देखिए टाइम से इमिट लिखा गया, तो लीव का कैसे लिखा जाए, यानी जो अंक को आपस में पलट दिया गया। जैसे देखिएगा टी लास्ट में चला गया, आई लास्ट में चला गया, एम भी लास्ट में, और यानी सिंपल हम पलट देते हैं। तो लीव को भी पलट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एल यहाँ पर, ई यहाँ पर, ए यहाँ पर और एफ यहाँ पर। इस प्रकार कहाँ है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, 1 2 6 24 इसी प्रकार जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब अगला क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 120 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 720 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन को ध्यान से पढ़िए और निष्कर्ष निकालिए। कथन कह रहा है सभी नागरिकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। अब निष्कर्ष में कह रहा है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले नागरिकों को दंडित किया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा निष्कर्ष है ट्रैफिक नियमों का पालन करना नागरिक जिम्मेदारी दर्शाता है, बिल्कुल ये भी अनुसरण करेगा, यानी 1 और 2 दोनों अनुसरण करेगा, यानी दोनों अनुसरण कर रहा है।